जय श्री राम। मैं हूँ महिमा। मैं आपको क्लास 9th 10th 11th 12th का साइंस पढ़ाऊँगी। अगर आपको अपना साइंस बेसिक से बहुत अच्छा करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिखाया था और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी सिखाया था, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। मेरी अच्छी आशा है कि आपने पढ़ लिया होगा और उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं का और प्रकार पढ़ते हैं। सेकंड प्रकार पढ़ते हैं, सेकंड टाइप पढ़ते हैं, वो है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि कोई भी दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कोई भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके वन प्रोडक्ट का इनोवेशन करते हैं। इसी प्रकार से इसमें सिर्फ इसका उल्टा है, इसका अपोजिट आप देख लीजिए। उसमें क्या हो रहा था, उसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इसका उल्टा ये है कि इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक है, एक अभिकारक है, इसमें दो अभिकारक नहीं है, इसमें सिर्फ एक अभिकारक। उसमें एक उत्पाद था, इसमें एक अभिकारक है, उसमें एक प्रोडक्ट था, इसमें एक रिएक्टेंट है। ठीक, एक रिएक्टेंट कई हिस्सों में बंटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है कि जब भी एक अभिकारक हिस्सों में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? वो हो जाती है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम बोर्ड पे समझते हैं। देखिए, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, मतलब एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, यही तो मैं आपको बताई थी। ये हमारा एक रिएक्टेंट है जो टूटकर क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद या प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, देखिए, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, 2FeSO4, ये क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है। ठीक, क्या? फेरस सल्फेट, 2FeSO4। ये कई हिस्सों में टूटा और टूटकर इसने प्रोडक्ट दिए। तो इसने क्या किया, ये एक ही था लेकिन टूटकर इसने कितने प्रोडक्ट दिए? 1 2 3। कौन कौन से? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, देखिए, ये था फेरस सल्फेट, एक ही अभिकारक, एक रिएक्टेंट, जिसने हमको इसमें, अब देखिए, एरो से हीट को दर्शाया, ऊष्मा दी गई। ऊष्मा देने के पश्चात इसने क्या किया, हमको 3 प्रोडक्ट दिए, Fe2O3, SO2, SO3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बस यही तो कहता है हमारा वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जो एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट होता है, वो हिस्सों में टूटकर क्या करता है, कई उत्पादों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का बनाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे ये हमें अच्छे से समझ आए। देखिए, इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सिल्वर तथा क्लोरीन में होता है। अब इसमें क्या बताया गया है, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या बताया गया है कि जो सिल्वर क्लोरीन होता है, सिल्वर क्लोरीन एक अभिकारक हो गया, जुड़कर एक ही है ना सिल्वर क्लोरीन, वो टूटकर दो हिस्सों में क्या बनाता है, दो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक भी बना सकता है, तो वही तो क्या होता है, हमारा वियोजन अभिक्रिया होती है। यही इसका एग्जाम्पल है कि ये जो सिल्वर क्लोरीन है वो टूटकर क्या बनाता है, सिल्वर और क्लोरीन। ठीक है,
ये समझ आया। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या? सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन सिल्वर तथा ब्रोमीन में होता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड भी एक ही अभिकारक है, ये दो हिस्सों में टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, कैसी अभिक्रिया हो गई? ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसको हम उसमें देख लेते हैं इक्वेशन में कि 2AgBr सूर्य के प्रकाश में 2AgBr2 बनाया। ठीक, चलिए अब एक फैक्ट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए जिसको जो आपको काम आएगा। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट पहले टीवियाँ चलती थी, ऐसा होता है। जो फोटोग्राफी होती है उसमें किसका यूज़ होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। ये फैक्ट याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए, अपने कॉपी पे ऊपर लिख लीजिए, जिससे आपको बार बार वो दिखेगा ना, जैसे रटते नहीं है ज़्यादा। एक आध बार पढ़ा, उसको लिख लिया, वो चीज़ हमको बार बार दिखनी चाहिए। ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो अपने स्टडी टेबल के पास में दीवार पे कहीं ऐसे नोट बना के लिख लिए, तो वो बार बार दिखते रहेंगे, उनको बार बार पढ़ते रहो, वो अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ऐसी ये विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया। मजा आया? नहीं, इसे थोड़ी और सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक टास्क दिया गया जिसमें आपको क्या करना है कि जिन बच्चों के टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं, ठीक, उन लोगों को मतलब सीरीज है, जिसके सबसे अच्छे नंबर आए आगे, जिसके कम आए उनको पीछे, ऐसे बिठाना है नंबर के हिसाब से, किसके कितने नंबर आए, मार्क्स कितने आए इसके। ठीक है, अब जिसके अच्छे मार्क्स आए होंगे उन्हें आप पहले आगे बिठाओगे, जिनके कम मार्क्स आएंगे उनको पीछे बिठाओगे। मान लो आपकी क्लास में वो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, और वो आगे बैठे हुए हैं जिनके मार्क्स कम आए हुए हैं। तो आप क्या करोगे? आगे वाले को बुलाओगे, कहोगे नहीं तुम आगे बैठो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, तो पीछे बैठो, तुम्हारे मार्क्स कम आए। ठीक, इसको क्या कहेंगे? इसको ही कहते हैं अपन विस्थापन। अपन ने क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दी। जो जहाँ पर बैठा था उसको उस जगह से हटा के दूसरी जगह कर दिया। ठीक है, बस वही विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें कम क्रियाशील तत्व जो लेस एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्टिव एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। आयरन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमारा क्या हो गया? अभिकारक रिएक्टेंट हो गया। इसमें क्या ये आयरन दिया गया था, कॉपर सल्फेट दिया गया था। अब इसमें क्या हुआ है? यहाँ पे आ गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो इसमें क्या विस्थापित हो गया? इसमें आयरन कॉपर को जो कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग कर दिया गया, उसको अलग रख दिया गया, और जो आयरन था उसको मिला दिया गया सल्फेट के साथ, तो आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, मतलब हम क्या माने कि जो ये कॉपर है वो कम क्रियाशील तत्व होगा, तो इसको अलग हटा दिया, इसको विस्थापित कर दिया, इसको अलग कर दिया। आयरन अधिक क्रियाशील है तो इसको हमने इसके साथ रख दिया, तो इसने एक अपना प्रोडक्ट दे दिया, एक उत्पाद बना दिया। ठीक, समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं कि आयरन और कॉपर सल्फेट दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, एक रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें क्या हुआ? उन्होंने विस्थापन अभिक्रिया की। कैसे? कि आयरन ज्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था, तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, दूसरी जगह विस्थापित कर दिया, दूसरी जगह भेज दिया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें लिखा भी इस अभिक्रिया में लोहे मतलब Fe, आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से, ठीक है, इसमें AQ लिखा है, जहाँ विलयन शब्द आ जाए मतलब वो पानी में मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे AQ का यूज किया जाता है। ठीक, विलयन से विस्थापित कर दिया। ठीक, जब भी ऐसा हो कि कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा
विस्थापित कर दिया जाए या उसकी जगह हटा दिया, उसकी जगह वो खुद बैठ जाए और बैठ जाए। जैसे मान लो आपकी क्लास में एक बहुत तगड़ा अच्छा मोटा खासा और मोटा और ताज़ा और बढ़िया दमदार बच्चा है, वो किसी को बोल तू यहाँ से हट, चल एक पढ़े ही नहीं तो हट जाए यहाँ से, तो भैया कमज़ोर बच्चा तो हट जाएगा ना कि हाँ ठीक है अब यार मारा मुझे करेगा अपन हट जाओ। ऐसे ही है इसमें। आयरन वो बच्चा है जो अच्छा मोटा ताज़ा और बढ़िया तंदुरुस्त है, कॉपर से उसने बोला चल यहाँ से हट, तो कॉपर हट गया, वो उसकी जगह आके बैठ गया। ठीक आया समझ? मैंने आपको थोड़ा और आपकी समझने की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, नहीं आए तो फिर भी आप दोबारा पूछिएगा, अपन दोबारा इसको करेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें दो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं तेरी पेंसिल मुझे दे दे, मैं तेरे को मैंने कटर दे देता हूँ, मैं शॉर्पनर दे देता हूँ तेरी मेरी, और स्केल मुझे दे दे, मैं तेरे को अपना डी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है, इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें दे देते हैं, कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारक रिएक्टेंट अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, क्योंकि वो दो आयनों या दो से अधिक आयनों का करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या होता है, द्विविस्थापन हो जाता है, दो विस्थापन हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए Na2SO4, ठीक है, BaClA2, ठीक। अब ये क्या है, ये हमारे पास अभिकारक है। ठीक है, क्या है, Na2SO4 प्लस BaClA2। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे जो सोडियम है वो बेरियम से कहेगा तो मेरा सल्फेट ले और मुझे तेरा क्लोरीन दे दे। ठीक है, ये इनके आयनों का आदान प्रदान हो गया। सोडियम ने क्या कहा कि मुझे भैया क्लोरीन चाहिए, मुझे क्लोरीन दे दे, और बेरियम ने कहा क्या, चल ठीक है, तुम मेरा क्लोरीन ले रहा है तो मेरे को सल्फेट दे दे। ऐसे करके उन्होंने क्या कर लिया, अपना प्रोडक्ट बना लिया। ये बन गया उनका प्रोडक्ट। ये नीचे लिख देते हैं, वहाँ पे दिखेगा नहीं अच्छे से। Na2Cl2 प्लस BaSO4। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, BaSO4, ठीक, प्लस NaCl। ठीक है, इससे क्या हुआ, इन दोनों ने आदान प्रदान कर लिया, NaCl BaSO4, मिल गया हमको प्रोडक्ट। ठीक, सॉरी, समझ आया? अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और आगे का पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और बढ़िया से तैयार करके फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके डाउट्स अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, जय श्री राम।